क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं, कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 8 जरूरी नीतियों के बारे में जो हर उस इंसान को अपनानी चाहिए जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है। ये नीतियां न सिर्फ आपकी सोच को नया दिशा देंगी, बल्कि आपको वो ताकत भी देंगी जिससे आप न केवल अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे, बल्कि अपने आलोचकों और दुश्मनों को भी पीछे छोड़ देंगे। जब लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखा दो कि आपकी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब आप खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब हर कोई आपको नाकामयाब देखना चाहता है और आपकी सबसे मेहनत भरी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता है, जब आपका दर्द किसी को मायने नहीं रखता और हर कदम पर आपके हौसले पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नीतियां आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती हैं। ये नीतियां आपको वो दिशा दिखा सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दे। याद रखिए, ये लोग आपको कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली ताकत का एहसास नहीं है। अगर आपकी सोच सही है और आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल या बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं सकता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। जिंदगी में हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। ये एक सामान्य और स्वाभाविक बात है, लेकिन हर किसी के सामने उन कमजोरियों को जाहिर कर देना हमेशा सही नहीं होता। अक्सर हम ये सोचकर अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों से साझा करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे या समझ पाएंगे, पर सच्चाई ये है कि दुनिया में हर कोई हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते, जबकि कई ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमजोरी को एक अवसर की तरह देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यह समझदारी होती है कि हम अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखें और सोच समझकर ही किसी से साझा करें। इस दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने फायदे के लिए दूसरों की स्थितियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और दूसरे वे जो अपनी भावनाओं में बहकर खुद को कमजोर स्थिति में ले जाते हैं। जब आप अपनी कमजोरी खुले तौर पर दिखाते हैं, तो कुछ लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन कई बार यह केवल एक दिखावा होता है। ऐसे लोग आपकी हालत को समझने की जगह उसमें अपनी सुविधा ढूंढते हैं। इसलिए खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करना जरूरी है, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें और ना ही आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार कर सकें। इस संदर्भ में चाणक्य की नीतियां आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाणक्य कहते थे कि एक राजा या किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शत्रु के लिए एक खुला निमंत्रण होता है कि वह आपके खिलाफ रणनीति बना सके। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाकर आत्मबल के साथ निर्णय लेता है, तो वह न सिर्फ कठिन समय से उबर पाता है, बल्कि अपने शत्रुओं को भी मात दे सकता है। उनका मानना था कि किसी भी राज या गोपनीय बात को बिना सोच समझे सभी के सामने रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सभी पर नहीं। यह भी चाणक्य की नीति का एक मूल सिद्धांत है। हर किसी को अपनी निजी बातें बताना या अपनी दिक्कतों को शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं। इसलिए अपने विचार और भावनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करें जिनके इरादे और नीयत पर आपको पूरा विश्वास हो। इससे आप न केवल खुद को धोखे से बचा पाएंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बनाए रख पाएंगे। इसके साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहना भी उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ जीना और अपनी कमजोरियों को खुद संभालना इंसान को भीतर से सशक्त बनाता है। जब आप अपनी तकलीफों और डर को काबू में रखना सीख लेते हैं, तो दुनिया भी आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखती है। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर और सोच समझकर किसी पर भरोसा करके हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कमजोरियों को सबके सामने दिखाना हमेशा समझदारी नहीं होती। अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें, लेकिन उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। जब आप अपने आत्मबल और विवेक से फैसले लेते हैं, तो न केवल आप दूसरों की नजरों में मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, अपनी शक्ति को दिखाओ और अपनी कमजोरी को छुपाओ।
क्या आप भी अपनी कमजोरी दूसरों से शेयर कर देते हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। नंबर 2, जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे, तब भी खुद को उठते हुए महसूस कर। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां से ऊपर देखना भी बहुत मुश्किल लगता है। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तुम टूटे हुए होते हो, और वो सारी उम्मीदें जो कभी तुम्हारी आंखों में चमकती थीं, अब धुंधली सी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, और शायद तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो पल है जब कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग वहीं से उठकर इतिहास रच देते हैं। जब तुम गिरते हो तो सिर्फ धरती तुम्हें नहीं छूती, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जमीन से टकरा जाता है। और तब तुम्हारे आसपास के लोग जो कभी तुम्हारे साथ हंसते थे, वे या तो चुप हो जाते हैं या तुम्हारे गिरने का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी उस पल को अपनी जीत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो। लेकिन यहीं पर इस नीति का संदेश जन्म लेता है। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं है। इस दुनिया का हर बड़ा नाम कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने गिरने के बाद भी खुद को गिरा हुआ नहीं माना। उन्होंने अपनी हालत को मंजिल नहीं माना, बल्कि इसे एक मोड़ समझा, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी और भी शानदार हो सकती थी। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम खुद को उठते हुए महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। चाणक्य ने कहा था, जो लोग अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं, वे कभी भी अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। ये नीति पूरी तरह से विवेक के संघर्ष और आत्मविश्वास को परिभाषित करती है। विवेक ने जिस तरह अपने मुश्किल वक्त को पार किया, वह चाणक्य की इस नीति को पूरी तरह से दर्शाता है। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध कथन है, जिन्हें समय की कद्र नहीं होती, वे अपने जीवन के हर अवसर को खो बैठते हैं। विवेक ने यह समझा कि समय अब उसके पास नहीं था और हर कदम उसे समय के साथ चलकर अपनी स्थिति को बदलने के लिए उठाना था। उसने अपने समय का सदुपयोग किया, न कि वक्त के आगे झुका। यही सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए बदलो। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई। इंजीनियर बनने का सपना था, मगर जिम्मेदारियों ने उसकी किताबें छीन ली और उसे चाय की ठेली पकड़नी पड़ी। लोग हंसी उड़ाते थे, कहते थे, आईआईटी वाला अब चाय वाला बन गया। वह चुप रहता, लेकिन उसकी चुप्पी में एक आग थी। एक दिन उसने कहा, आज मैं चाय बेच रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरा नाम चाय के साथ बिकेगा। और फिर कुछ साल बाद वही लड़का टी एक्सप्रेस नाम का ब्रांड बना और वह छा गया। लोग हैरान थे, पर उसे पता था कि वह कभी गिरा नहीं था। वह तो बस झुका हुआ था, तैयारी कर रहा था उड़ान भरने की। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब हालात तुम्हें तोड़ दें, तब भी तुम्हारी आंतरिक आवाज तुम्हारा हौसला बनी रहे। जब सब कुछ छूट जाए, तब भी उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जब तुम उम्मीद पर खड़े रहते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें फिर से गिरा नहीं सकती। हाँ, नहीं गिरोगे, लेकिन इस बार तुम गिरकर टूटोगे नहीं, बल्कि गिरकर सीखोगे। तुम्हारे हेटर्स तब सबसे ज्यादा डरते हैं जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो, क्योंकि उन्हें यह समझ आता है कि मुस्कुराता हुआ इंसान वापस जरूर आएगा, और वह पहले से भी ज्यादा ताकत से वापस आएगा। और जब वह वापस आता है, तो वह सिर्फ अपनी हार नहीं बदलता, वह दूसरों की सोच भी बदल देता है। इसलिए जब लोग तुम्हारे गिरने पर ताली बजाएं, तुम उस तालियों की गूंज को अपनी आंतरिक प्रेरणा बना लो। खुद से कहो, यह सब इसलिए हो रहा है ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरा वजूद सिर्फ किस्मत से नहीं, हिम्मत से बना है। इस नीति को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ उसमें हो सकता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर तुम वहीं रुके रहे तो अगली गलती तुम्हारी होगी। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो, या खुद से ईमानदारी से बात करना हो। अपने हेटर्स की बातों को हल्के में मत लो, उसे दवा बना लो। जितना वह तुम्हें नीचा दिखाएंगे, उतना तुम ऊंचा उठो। और अंत में याद रखो, गिरना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होता, ये एक नया अध्याय होता है। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी बार सीखोगे, और जो सीखता है वह बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही खुद को और दुनिया को बदलता है।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए एक और कहानी के जरिए समझते हैं। विवेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग बस किसी तरह अपना दिन बिता लेते थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो ईंट भट्टे पर काम करते थे और दिन भर की मेहनत के बाद इतना ही कमा पाते थे कि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। विवेक शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था कि वह साइंटिस्ट बने। वह इस हद तक जुनूनी था कि वह गांव के कूड़े से टूटे खिलौने उठाकर उनसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन एक दिन उसका सपना टूट गया। जब वह 10वीं में था, उसके पिता एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और अब घर की पूरी जिम्मेदारी उस 16 साल के लड़के पर आ गई। इसके चलते विवेक को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, किताबें बेचनी पड़ी और उसे होटल में बर्तन धोने का काम करना पड़ा। लोग हंसी उड़ाते थे, साइंटिस्ट बनना था, अब बर्तन धो रहा है। वह रातों को चुपचाप होटल के पीछे बैठकर रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई गिर चुका हूं या बस रुका हूं? और उसी दिन उसने ठान लिया कि वह खुद को कभी टूटा हुआ नहीं मानेगा। वह दिन में काम करता और रात को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर बच्चों से पुराने नोट्स मांगता और पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने 12वीं का फॉर्म भरा, प्राइवेट से पास हुआ और फिर एक लैपटॉप खरीदा। 3 साल तक विवेक ने दिन रात एक कर दिया। उसने मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज से डाटा साइंस सीखा। जब दुनिया यह सोच रही थी कि वह बस एक बर्तन धोने वाला है, वह पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स सीख रहा था। 5 साल के संघर्ष के बाद आज वही विवेक एक बड़ी टेक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट है और हर महीने वह उतना कमाता है जितना उसके पिता 1 साल में नहीं कमा पाए थे। उसने अपने घर को नया बनाया, पिता का इलाज करवाया और उसी होटल में जहां वह बर्तन धोता था, अब एक कॉफी स्टार्टअप खोला। नाम रखा रिस्टार्ट कैफे, क्योंकि उसकी जिंदगी वहीं से रिस्टार्ट हुई थी। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझे, तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। विवेक का हौसला, उसकी मेहनत और उसका अंदर से उठ खड़ा होना यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम्हारी सोच गिरने ना दे तो तुम कभी नहीं गिरोगे। उसने अपने हालात को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें बदल दिया। यही है नीति नंबर 2 का सार। नंबर 3, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी के शब्द आपकी आत्मा को भीतर तक चीर जाएं? जब किसी ने ऐसा गहरा आघात दिया हो कि उसकी बातों के तीर आपके सीने में उतर जाएं? जब आपने बिना किसी शर्त के किसी का साथ दिया हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा, तिरस्कार और अपमान मिला हो? ऐसे वक्त में गुस्सा आना स्वाभाविक है और दर्द भी उठना स्वाभाविक है। दिल की आवाज कहती है, अब बोलो, सबके सामने बोलो। जो उसने किया उसे सबको बताओ, उसे नीचा दिखाओ, उसे रोते हुए देखो, क्योंकि उसने आपको रुलाया है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उस गुस्से या दर्द के पल में बोले गए शब्द आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? आपके करियर, आपकी छवि, आपके रिश्ते, सब कुछ उस एक पल के जवाब से बदल सकता है जो आपने गुस्से या दर्द में कह दिया। यह समझना आसान है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही कठिन। जब कोई आपको तोड़ दे, तब चुप रहना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन याद रखें, चुप रहना हार नहीं है, बल्कि यह अपने आप पर काबू पाने की जीत है। आइए हम इस नीति को और गहराई से समझें। क्या वो लम्हे हैं जब इंसान अपने शब्दों से खुद को नष्ट कर देता है? हम सीखेंगे कि उन पलों से कैसे बचें और यह भी जानेंगे कि चुप्पी कभी सबसे ताकतवर जवाब बन सकती है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने हमें कई कड़े जीवन सिद्धांत दिए हैं और उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जिसने अपने क्रोध को काबू किया वही सबसे बड़ा योद्धा है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि हमें कभी भी गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। चाणक्य के अनुसार गुस्से में व्यक्ति अपना बुद्धिमत्ता खो देता है और उस समय उसे कहे गए शब्द उसके जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह दूसरों को क्षति पहुंचाने के बजाय अपने ही भविष्य को खतरे में डालता है। हम सभी के भीतर एक भावनाओं का समंदर है, दर्द, अपमान,
गुस्सा, जलन, अकेलापन। कभी कोई दोस्त धोखा दे जाता है, कभी भाई ही दुश्मन बन जाता है, कभी प्यार में धोखा मिलता है, तो कभी किसी और ने हमारी मेहनत पर कब्जा कर लिया। ऐसे समय में दिल में तूफान उठता है और मन करता है अब मैं उसे दिखा दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम उस दर्द में वो बोल देते हैं जो हमारे जीवन को ही तबाह कर देता है। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे जख्म देते हैं। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का जहर एक जिंदगी भर आपको सता सकता है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह जहर दूसरों से ज्यादा खुद हमें खोखला करता है। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य का जीवन भी गुस्से और धोखे के कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक समय की बात है जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा सम्राट बनाया था। लेकिन शुरू में जब चाणक्य के पास कोई खास मदद नहीं थी, तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और अपनी सारी सामग्री नष्ट कर दी थी, क्योंकि वह समाज में अपने प्रति किसी भी प्रकार के अपमान से बचना चाहते थे। उनके इस कृत्य से यह सिद्ध होता है कि वह हर स्थिति में शांति और धैर्य से काम लेते थे। जब भी उन्हें गुस्सा आता, वह शांत होकर स्थिति का विश्लेषण करते थे और फिर अपने कदम उठाते थे। एक और उदाहरण है जब चाणक्य ने एक धोखेबाज राजकुमार को सबक सिखाया था। उस राजकुमार ने चाणक्य से धोखा किया था, लेकिन चाणक्य ने उस राजकुमार के खिलाफ कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोले। इसके बजाय उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उस राजकुमार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चाणक्य की यह नीति थी, गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए और न ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और उसे अपनी योजनाओं में व्यर्थ नहीं होने दिया। दीपक की कहानी। अब एक कहानी समझाते हैं। दीपक एक साधारण लड़का था जो अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वह हर दिन पहले ऑफिस आता और देर रात घर लौटता। उसे एक लड़की रिया से प्यार था जो उसी कंपनी में काम करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि रिया और उसका बॉस एक दूसरे के करीब आ गए थे। दीपक के लिए यह एक सदमा था। उसका प्यार, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झटके में टूट गया। गुस्से में आकर उसने ऑफिस में सबके सामने रिया और अपने बॉस को भला बुरा कहा, चिल्लाया और अपनी नौकरी छोड़ दी। गुस्से में उसने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट भी डाला जिसमें उसने सब कुछ उगल दिया। उसे लगा कि उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे समझ आया कि उस गुस्से भरे पल ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। चाणक्य का सिख। अगर दीपक ने उस समय चाणक्य की नीति को अपनाया होता तो वह अपने गुस्से को काबू में रखता। चाणक्य के अनुसार जो गुस्से में कार्य करता है वह अपनी नासमझी का परिचय देता है। दीपक ने अपनी नासमझी में अपने भविष्य को नष्ट कर दिया। यदि वह कुछ समय शांत रहता और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता तो शायद उसकी स्थिति कुछ और होती। गुस्सा एक जहरीली आग है। यह पहले तुम्हारे दिमाग को जलाती है, फिर रिश्तों को, फिर पहचान को और अंत में तुम्हारे भविष्य को। गुस्से में हम अपने सबसे खराब रूप में होते हैं और यदि उस समय कुछ बोल दिया तो दुनिया हमें उसी रूप में याद रखेगी, चाहे अंदर से हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हों। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य ने कहा था, जो समय के साथ धैर्य और संतुलन रखता है वही सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करता है। इस तरह की स्थिति में गुस्से को काबू में रखना न केवल हमारी व्यक्तिगत ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि हम अपने निर्णयों में चतुर और कूटनीतिक हैं। इसीलिए नीति नंबर 2 कहती है, गुस्से और दर्द में चुप रहना बोलने से कहीं अधिक बहादुरी है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम सोच सकते हो, और जब सोचते हो तब तुम चीजों को सही तरीके से संभाल सकते हो। तुम्हारा गुस्सा तात्कालिक होता है, लेकिन उसके प्रभाव स्थायी होते हैं। अगर गुस्सा आए तो बोलने से पहले एक पल रुकें, गहरी सांस लें, खुद से कहें, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं वह मेरे भविष्य के लिए सही है? यह छोटा सा विराम तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकता है। जो कहना है उसे कागज पर लिखो, किसी को भेजने की जल्दबाजी ना करें। यह तरीका तुम्हारा मन हल्का करेगा और शायद लिखने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये शब्द तुम्हारे जीवन में जहर घोल सकते हैं। जवाब देने की जल्दबाजी ना करें। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी ही होती है। चाणक्य का अंतिम सिख। याद रखें, वह व्यक्ति जो अपनी जुबान पर काबू रखता है वही सबसे महान होता है। चुप्पी जो तुम्हारी आत्मशक्ति को दर्शाती है, उसे अपनाएं। नंबर 4, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है
कि जब जीवन में सबसे अधिक अंधेरा होता है तब किसी न किसी रूप में रोशनी का एक रास्ता खुलता है। जब कोई अपना आप को छोड़कर चला जाता है, जब सारी मेहनत के बावजूद आप खाली हाथ रह जाते हैं, जब लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं अंदर से कुछ टूटता है। वह टूटन कभी किसी रिश्ते की होती है, कभी विश्वास की, कभी अपनी पहचान की, लेकिन शायद यही टूटना असली शुरुआत होती है, क्योंकि किसी भी निर्माण की प्रक्रिया विध्वंस से ही शुरू होती है। जैसे एक बीज को धरती में दफन होकर खुद को तोड़ना पड़ता है ताकि वह एक पेड़ बन सके, वैसे ही इंसान को भी अपनी सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। दर्द सहना पड़ता है, तभी वह अपने असली रूप में उभरता है। लोग अक्सर यह सवाल करते हैं, अगर भगवान हमारे भले के लिए सोचता है तो हमें इतना दर्द क्यों देता है? लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि लोहा बिना आग में तपे तेज नहीं हो सकता, और हीरा तब तक एक साधारण पत्थर ही रहता है जब तक वह हजारों टन दबाव सहकर धरती के भीतर से बाहर नहीं निकलता। जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको आकार देती है, क्योंकि अगर आप कभी टूटेंगे नहीं तो आप कभी खुद को जान नहीं पाएंगे। हर बार जब आप गिरते हैं, हर बार जब आप हारते हैं, तब असल में आपकी आत्मा और भी मजबूत होती है, और तब आपको यह समझ में आता है कि आपके भीतर कितनी ताकत छिपी हुई है। कभी कभी तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि आप अपने आसपास के नकली लोगों को पहचान सकें, और सबसे बड़ी बात, खुद को पहचान सकें। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि विपत्ति में ही असली शक्ति छिपी होती है। उन्होंने कहा था कि जो आपके संघर्ष को महसूस कर सकता है वही सच्चा समर्थक है। चाणक्य ने भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन संघर्षों के कारण ही उन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनका मानना था कि जो आपको तोड़ता है वही आपको मजबूती से खड़ा करता है। मुकुल की कहानी। मुकुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। कॉलेज में सिया से उसका प्यार हुआ। उसने सिया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया। उसने अपने करियर, दोस्तों और खुद के सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ सिया को प्राथमिकता दी। लेकिन जब मुकुल की नौकरी गई और आर्थिक तंगी आई, तो सिया ने कहा कि उसे इस रिश्ते से घुटन हो रही है, और वह उसे छोड़कर चली गई। यह मुकुल के लिए एक आंधी की तरह था। वह टूट गया, अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या किसी के जाने से मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब खुद को संभाल भी नहीं सकता? उसी दिन उसने खुद को फिर से बनाने का फैसला किया। उसने डिजिटल स्किल्स सीखी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, और 3 साल के भीतर अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। आज मुकुल दूसरों को यही सिखाता है, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है, बशर्ते तुम टूटकर हार मानने के बजाय खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत रखो। हर किसी की जिंदगी में एक मुकुल जैसा पल आता है, जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है, जब दिल भी साथ नहीं देता और भविष्य धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन जो एक चीज आपको आगे बढ़ाती है वह है हिम्मत। हिम्मत यह मानने की कि जो टूटा है वह फिर से बन सकता है। हिम्मत यह समझने की कि हर चोट, हर ठोकर, हर आंसू आपके भविष्य को आकार दे रहा है। नंबर 5, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और आपके खिलाफ बातें बनाते हैं। लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, ताने देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें जवाब देना चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जवाब तब दिया जाता है जब सामने वाला समझने लायक हो, और अक्सर सामने वालों की नीयत केवल आपको उकसाने की होती है, समझने की नहीं। अगर आप हर पत्थर का जवाब देने लगेंगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहकर केवल मेहनत करता है वही वक्त के साथ अपनी जीत को साबित करता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि सफलता में होता है। नेहा की कहानी। नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसने पढ़ाई में टॉप किया और कॉलेज से निकलते ही अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका नाम होने लगा। तभी शुरू हुई आलोचना। लोगों ने कहा, किसी लड़के की मदद से सब कुछ हुआ है, वह दिखावा कर रही है, इतनी जल्दी कोई लड़की इतना नहीं कर सकती। नेहा चाहती तो जवाब देती, गुस्से में पोस्ट करती, सबके नाम लेकर कहती कि यह सब झूठ है, लेकिन उसने चुप रहकर सिर्फ काम किया। वह हर सुबह
हर रात बिना किसी सफाई के बस मेहनत करती रही। 2 साल बाद वही कंपनी जिसने उसका मजाक उड़ाया था, उसी कंपनी ने उसके स्टार्टअप को करोड़ों में खरीदने का प्रस्ताव भेजा। एक इंटरव्यू में उसने कहा, अगर मैं जवाब देती तो मैं उनका खेल खेल रही होती। मैंने चुप रहकर अपने काम को जवाब बनने दिया। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो याद रखें, चुप रहकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा बदला होता है। हर बार लड़ने से आप बड़े नहीं बनते। कभी कभी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। चाणक्य का दृष्टिकोण। चाणक्य ने भी यही सिखाया था कि जो अपना समय दूसरों के साथ विवाद में बर्बाद करता है, वह खुद को कभी सफल नहीं बना सकता। उनका कहना था कि मौन रखना और अपने काम में मग्न रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए जब अगली बार कोई रिश्ता आपको तोड़े, कोई हालात आपको रुलाएं, कोई हार आपको भीतर से तोड़ दे, तो मुस्कुराकर खुद से कहिए, शुक्रिया जिंदगी, अब मैं खुद को फिर से बनाऊंगा और इस बार पहले से बेहतर। कभी भी खामोशी का महत्व समझें, क्योंकि शब्दों से ज्यादा कभी आपकी सफलता बोलती है। नंबर 6, हर हार में कुछ सीख होती है अगर तुम सीखना चाहो तो। हम अक्सर मान लेते हैं कि हार मतलब अंत है। जब रिजल्ट खराब आता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई है। हम खुद को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और कई बार इतना टूट जाते हैं कि उठने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हार के भीतर एक तोहफा छिपा होता है, एक सबक, एक चेतावनी, एक दिशा। मगर यह तोहफा हमें तभी मिलता है जब हम उस हार से भागने के बजाय उसे सीखने का फैसला करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें किताबों से नहीं, टूटने के बाद उठने से मिलती है। जो गिरकर फिर चला वही असली विजेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है आदित्य की। आदित्य बचपन से ही होशियार बच्चा था। हर क्लास में टॉप करना, हर प्रतियोगिता में जीतना, यह उसकी आदत थी। उसके माँ बाप, रिश्तेदार, स्कूल के टीचर सब उसे भविष्य का IAS ऑफिसर मानते थे। 12वीं के बाद उसने UPSC की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में वो बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका प्रीलियर भी नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरे अटेम्प्ट में वो इतने टूटे हुए थे कि उन्होंने तैयारी ही छोड़ दी। घर वालों ने ताने मारने शुरू किए, दोस्तों ने दूरी बना ली और अंदर ही अंदर आदित्य डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गया। लेकिन एक दिन जब वह पुराने नोट्स देख रहा था, उसे एक बात महसूस हुई। मैंने हार को खुद पर हावी होने दिया, लेकिन यह हार तो मेरी शिक्षक हो सकती थी। उसने अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाई, कहां गलती हुई, क्या छूटा, कहां समझ नहीं आया। उसने हार को डिसेक्ट किया, चीर कर समझा कि इसमें क्या सीख थी। उसके बाद उसने चौथे अटेम्प्ट में वो सब कुछ बदल डाला, तरीका, सोच, दृष्टिकोण। और वही आदित्य जिसने हार के कारण जीना छोड़ दिया था, अब एक प्रेरणा स्रोत बन गया। IAS ऑफिसर आदित्य वर्मा। आज वो खुद युवाओं को यही सिखाता है कि हर बार जीतने से इंसान घमंडी बनता है, लेकिन हार इंसान को गहरा और मजबूत बना देती है। हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। जीत हमें सराहना देती है, लेकिन हार हमें आईना दिखाती है। हार बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है, कहां ध्यान कम था, और सबसे जरूरी, हम कौन हैं और कितने मजबूत हैं। हर बार जब आप गिरते हो तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, या तो हार को अपने आत्मसम्मान पर ले लो और टूट जाओ। 2, या उसे एक सच्चा गुरु मानकर खुद को बेहतर बनाओ। हार आपको रोकती नहीं, वो आपको तैयार करती है। अगर आपने ध्यान से देखा तो हर सफल इंसान के पीछे हार की एक लंबी कहानी होती है। जब आप हारते हो तो दुनिया आपको जज करती है। लोग कहेंगे, देखा, हमने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो। लेकिन यही लोग आपकी वापसी के बाद तालियां भी बजाएंगे। आपको यह समझना होगा कि हार के समय जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका अपना है, और सबसे जरूरी, आप खुद के साथ खड़े हो। नंबर 7, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। क्या तुमने कभी खुद को किसी और की जिंदगी के तराजू में तौला है? जब तुम अपने दोस्त को नई गाड़ी में घूमते देखते हो, जब कोई सहपाठी तुमसे पहले नौकरी पा लेता है, जब कोई तुम्हारी उम्र में तुमसे ज्यादा कामयाब लगता है, तब मन में एक सवाल उठता है, मैं कहां रह गया? यह सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन यही सवाल तुम्हारे आत्मविश्वास को चुपके से खा जाता है। तुम अपनी मेहनत, अपने सपनों,
अपनी कहानी को भूलकर किसी और की चमक में खो जाते हो, और तब शुरू होता है तुलना का बस जहरीला खेल जो तुम्हें तुम्हारे अपने रास्ते से भटका देता है। नीति 7 कहती है, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है और उसकी मंजिल भी सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक किताब है। हर पन्ना, हर अध्याय, हर किरदार अलग है। फिर भी हम बार बार अपनी किताब को किसी और की किताब से मिलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डाल दिया है। हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे चमकदार तस्वीरें दिखाता है। नई गाड़ी, विदेश की सैर, शादी की सालगिरह, प्रमोशन की खबर, और तुम बैठे बैठे सोचते हो उसके पास इतना सब है, मेरे पास क्या है। लेकिन सच यह है कि तुम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। तुम उनकी तस्वीर देख रहे हो, उनके आंसुओं को नहीं। तुम उनकी जीत देख रहे हो, उनके संघर्ष को नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। माया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना था फैशन डिजाइनर बनना। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां की चमक दमक ने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी सहेलियां बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनती थीं। इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें हजारों लाइक्स बटोरती थीं, और माया के पास न तो इतने पैसे थे, न ही वैसी चमक। वो सोचती, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। वह अपनी सादगी को कमजोरी समझने लगी। उसने अपनी डिजाइनिंग छोड़ दी और कोशिश करने लगी कि वह भी वैसी बन जाए। महंगे कपड़े, चमकदार जिंदगी। लेकिन जितना वह दूसरों की तरह बनने की कोशिश करती, उतना ही वह खुद से दूर होती जाती। एक दिन उसकी एक पुरानी डायरी हाथ लगी जिसमें उसने अपने सपनों के स्केच बनाए थे। उन स्केच को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश में अपनी कहानी भूल गई थी। उसने फैसला किया कि अब वह तुलना नहीं करेगी। उसने अपने स्केच को फिर से उठाया, रात दिन मेहनत की और धीरे धीरे अपनी डिजाइन्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। आज माया का अपना एक छोटा सा ब्रांड है, माया के रंग, जो सादगी और अनोखेपन के लिए जाना जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वह किसी की तारीफ या आलोचना से अपनी कीमत नहीं तय करती। उसे पता है कि उसका रास्ता सिर्फ उसका है। तुलना एक चोर है। यह तुम्हारा आत्मविश्वास चुराती है, तुम्हारी खुशी चुराती है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा समय चुराती है। जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर अपनी कमी ढूंढते हो, तो तुम अपने आप को छोटा कर रहे होते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, कोई देर से। कोई ऊंची उड़ान भरता है, कोई धीरे धीरे चलता है। लेकिन मंजिल का मतलब यह नहीं कि तुम वही करो जो दूसरा कर रहा है। मंजिल का मतलब है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, अपनी शर्तों पर। इस नीति को अपनाने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। अपने रास्ते पर फोकस करो। हर बार जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर उदास हो, अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। हर चमकती तस्वीर सच नहीं होती। अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ देर के लिए स्क्रॉल करना बंद करो। अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, भले ही वह कितनी छोटी क्यों ना हो। हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक रेस नहीं है जहां तुम्हें किसी को पछाड़ना है। यह एक सफर है जहां तुम्हें खुद को खोजना है। जब तुम तुलना करना छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से ही कितने खास हो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। दुनिया में कोई दूसरा तुम नहीं बन सकता, और तुम्हें किसी और बनने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगली बार जब मन में ख्याल आए कि वो मुझसे आगे है, तो खुद से कहो, मैं किसी और की कहानी नहीं जी रहा, मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं। और वह कहानी इतनी खूबसूरत होगी कि एक दिन लोग उसे पढ़कर प्रेरित होंगे। यही है नीति 7 का सार। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है और उसकी चमक सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। नंबर 8, खुद की इज्जत कर, वरना दुनिया तुझे रद्द कर देगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बनकर रहेंगे, विनम्र रहेंगे, दूसरों की हर बात सुनेंगे, तो शायद दुनिया उनकी इज्जत करेगी। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में आपकी इज्जत वहां से शुरू होती है जहां आप खुद को देखना शुरू करते हैं। अगर आपने खुद को हल्का समझा, तो दुनिया आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देगी। अगर आपने खुद को कम आंका,
तो लोग आपको पैरों के नीचे रखने में वक्त नहीं लगाएंगे। यह दुनिया मुस्कुराने वाले चेहरे की नहीं, खड़े रहने वाले कंधों की इज्जत करती है। अगर आप खुद अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा। लोग वहीं झुकते हैं जहां उन्हें ताकत दिखाई देती है। आप कितने अच्छे हैं, आपने दूसरों के लिए क्या क्या किया है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। लोग वो देखते हैं जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को एक साइड कैरेक्टर की तरह पेश करेंगे तो वो आपको कभी लीड बनाने नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप बार बार माफी मांगते हैं बिना गलती के, जब आप हर बार खुद को दूसरों से कम साबित करते हैं, जब आप अपने फैसलों पर टिकते नहीं, तब लोग आपको सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं। फिर आप बस एक विकल्प बनकर रह जाते हैं। लोग आपके पास तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है और फिर छोड़कर चले जाते हैं। यही समाज का नियम है। जो खुद को मजबूत नहीं दिखाता उसे मजबूत माना ही नहीं जाता। एक कहानी है राघव की। एक मिडिल क्लास लड़का जिसे हमेशा यही सिखाया गया था कि दूसरों की सुनो, विनम्र रहो, सबकी इज्जत करो, लेकिन उसने कभी यह नहीं सीखा कि खुद की इज्जत कैसे करनी है। कॉलेज में वो सबसे होशियार था, लेकिन क्लास में सबसे कम सुना जाता था। लोग उसका आइडिया चुराते थे और क्रेडिट किसी और को चला जाता था। इंटरव्यू में वो सबसे अच्छे जवाब देता था, लेकिन नौकरी उसी को मिलती थी जो खुद को कॉन्फिडेंस से पेश करता था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक मेंटर ने उससे कहा, तू खुद को 1 रुपए का सिक्का समझता है और तू सोचता है दुनिया तुझे 100 का नोट मानेगी। पहले अपनी वैल्यू खुद तय कर, फिर दुनिया तुझे कदर देना सीखेगी। उस दिन के बाद राघव ने अपने सोचने का तरीका बदला। उसने खुद को छोटा समझना बंद किया, अपनी उपलब्धियों को स्वीकारा, अपनी राय को सामने रखना शुरू किया और अपनी गरिमा के साथ जीना सीखा। 2 साल बाद वही लड़का जिस इंटरव्यू में रिजेक्ट होता रहा, अब वहां इंटरव्यू लेने लगा। लेकिन खुद की इज्जत करने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता। इसका असली मतलब होता है खुद के लिए खड़े होना, खुद की सच्चाई के साथ जीना। जैसे रोहित, जिसने एक बुरी किताब के बाद हार नहीं मानी क्योंकि वो जानता था कि उसका सच क्या है। या साक्षी, जिसने तलाक के बाद समाज की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में खुद को देखना सीखा। उसने कहा, मैं टूटी नहीं हूं, मैं दोबारा शुरू हो रही हूं। यही असली इज्जत होती है, खुद को पहचानना जब दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। और ये इज्जत तभी कायम रहती है जब आप हर हार को सीख में बदलते हैं। दीपक का स्टार्टअप जब फेल हुआ तो उसने खुद को कोसा नहीं, उसने खुद को समझा, रिव्यू किया, सीखा और 2 साल बाद वही दीपक एक नई ऊंचाई पर पहुंचा, क्योंकि उसने अपनी हार को खुद की इज्जत का अंत नहीं बनने दिया। खुद की इज्जत का एक और नाम है खुद के फैसलों पर टिके रहना, चाहे लोग कुछ भी कहें। जैसे नित्या ने किया। डिवोर्सी कहे जाने के बाद भी उसने पढ़ाई की, नौकरी की, फिर अपनी संस्था शुरू की। आज वही समाज उसे महिला आइकॉन कहता है, जिसने कभी उसे खत्म मान लिया था। और कभी कभी खुद की इज्जत बचाने के लिए सबसे जरूरी होता है ना कहना सीखना। करण ने जब 10 साल नौकरी की तो सब खुश थे सिवाय उसके, लेकिन जब उसने म्यूजिक को चुना तो खुद से जुड़ा। आज लाखों लोग उसके गाने सुनते हैं, क्योंकि अब वो दूसरों की उम्मीद नहीं, अपनी सच्चाई जी रहा है। खुद की इज्जत की एक और निशानी होती है अपने दर्द को वक्त देना, लेकिन उसमें खोना नहीं। पूजा ने जब अपने पति को खोया तो वह बिखर गई थी, लेकिन उसने हीलिंग को समय दिया, खुद को दोबारा जोड़ा और आज वह दूसरों को भी जीना सिखा रही है। और सबसे आखिर में, खुद की इज्जत तब सबसे ज्यादा मायने रखती है जब तुम गिरो और फिर खुद को उठाओ। आरव 5 बार यूपीएससी में फेल हुआ। सबने कहा अब रुक जा, लेकिन उसने कहा जब तक सांस है तब तक आस है। और 6ठी बार वो टॉप 20 में आया, क्योंकि उसने खुद को गिरने नहीं दिया और सबसे जरूरी, उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। अपने बारे में छोटा सोचना बंद करो। जो तुम हो वही काफी है, अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार सको। ना कहना सीखो। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं मत तोड़ो। इज्जत वहीं टिकती है जहां सीमाएं बनी रहती हैं। अपने फैसलों के पीछे खड़े रहो। खुद की इज्जत वहीं से शुरू होती है जब तुम अपने सच के साथ टिके रहते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अब आपके पास एक मौका है खुद को और आगे बढ़ाने का। अगर आप भी अपनी इज्जत और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी प्रेरणादायक बातें
और सीख देने के लिए यहाँ हैं। आज ही सब्सक्राइब करें और अपनी ताकत पहचानने की शुरुआत करें।